चलो। हाँ भाई, हो गया ना वीडियो शुरू? चल ठीक है फिर तो। हाँ तो भाई, अब ये थोड़ा सा जो है ना वीडियो हमारा डिले स्टार्ट हुआ क्योंकि हमने ये डेरिवेशन तो स्टार्ट कर दी थी बट ये ध्यान नहीं रहा, तो इसलिए जो है ये डायग्राम बना हुआ है बस, और तो कुछ नहीं है इसमें ज्यादा सा। हाँ तो तेरे को क्या दिक्कत हो गई? शांत रहे ना तू। हम्म। अच्छा नहीं, इसको क्या हो गया? उदास? हाँ हाँ वो तो पता है, ये मतलब क्यों? ओह हो, क्या कह रहा है तू? ब्रेकअप? इसका? अरे वाह, ब्रेकअप हो गया भाई हमारी क्लास में इस लड़के का यार। अप्रैल में, बताओ यार, 12वीं क्लास में ब्रेकअप हो गया। आप बताओ क्या करेंगे अब इसका? अबे यार, जाती है तो जाने देना, और आ जाएगी। क्या दिक्कत है, क्यों परेशानी कर रहा है? और वैसे भी एक बात बता यार, ब्रेकअप हो गया तो इसमें दुख होने जो है, इतना दुख क्यों मना रहा है तू? मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आई। ठीक है, तो परेशान मत हो यार किसी भी तरीके से, जो है ये तो चलता रहता है, जीवन है। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं। जो जब तक कोई जाएगा नहीं तो फिर नया कैसे आएगा? और हर कोई जो आता है, कोई सिखा के जाता है, कोई तजुर्बा दे के जाता है। अब तू देख ले, तुझे तजुर्बा मिला या तू सीखा है, क्या करा है तूने, वो तू जानता होगा भाई। लेकिन हाँ यार, ये तो बात सच है कि आजकल ये जो तुम लोग हो ना, मेरे ख्याल से जेनजी है तुम्हारी जनरेशन, है ना? हाँ। तो यार अब तुम लोगों की दिक्कत पता है क्या होती है? देखो मैं आप लोगों को भी बताऊं, जो मेरे ऑनलाइन विद्यार्थी हैं, यूट्यूब वाले। देखो आजकल की जो जनरेशन होती है ना भाई, इसमें बड़ी दिक्कत है यार। कि अभी सभी जो है ना विद्यार्थी, ब्रेकअप पैचअप में उलझे रहते हैं यार। देखो एक सिंपल सी बात बताऊं, ये सब है ना फालतू की बातें होती है, इस बात को समझ लो, ठीक है? ये प्यार जिसको तुम कहते हो ना, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। ये होता तो सारा का सारा, मतलब क्या बोलूं तो मैं, ये कि फिजिकल अट्रैक्शन है, ठीक है ना? या इसको आप वासना का नाम दे सकते हो। वासना है, एक फिजिकल डिजायर है ये जो आप लोग इमोशंस कहते हो ना कि हाँ सर हमारे इमोशन। यार एक बात बताओ, सुंदर लड़की तुम्हें पसंद आती है, लड़की को सुंदर लड़का पसंद आता है, क्यों भाई? किस लिए? सुंदरता का पैमाना क्यों? मान के चलो ना बात को, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो फिजिकल अट्रैक्शन रोल प्ले कर रहा है ना? तो बस फिर यार वही बात है, अब तुम लोग जो है खामखा की बातें कर देते हो। तो खैर कोई बात नहीं है, होता रहता है। और अभी तो कई और ब्रेकअप बाकी हैं क्योंकि जिंदगी अभी थोड़ी खत्म हो गई, तो शुरुआत हुई है। कौन सा है, पहला है दूसरा है? कौन सा है इसका बताओ यार। शर्मा गया ये तो। ऐसे नहीं यार, चल ठीक है, कोई बात नहीं, इसको शांत करो भाई। तो देखो भाई बच्चों, ऐसा है कि ये जो ब्रेकअप पैचअप है ना यार, इसको छोड़ो तुम। पहले अपने आप को एस्टेब्लिश करो। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ लड़की को क्या चाहिए। आ, हाँ, लव गुरु वाली बात, बिल्कुल। देखो भाई, लड़की को चाहिए एक पावरफुल लड़का। बात मान के चलना, अगर बेटे तुम्हारे पास पावर है ना, तो चाहे उसका मन ना भी हो तुम्हारे साथ रहने का, लेकिन छोड़ के जाने में फिर भी सोचेगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास पावर नहीं है ना, तो भाई साहब मन होते हुए भी छोड़ के चली जाएगी, ये बता देता हूं। क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाओगे यार। अब यार एक बात बताओ, अब उसको जो है शॉपिंग करनी है, उसको कोई टॉप पसंद आ गया, अब तुम्हारे पास पैसे नहीं। अब यार कैसे काम चलेगा भाई? बताओ, उसकी तो इच्छा पूरी नहीं हुई है ना। अब यार एक बात बताओ, उसने तो तेरे को कर दी कि फेरो रोचर्स की चॉकलेट खानी है मेरे को, अब तू लेके जा रहा है 10 रुपए की डेयरी मिल्क, वो कहेगी भाग जा यहाँ से। सही बात है कि नहीं है? हाँ। तो यार ये चीज सोचो, इन चीजों को, ये जो है ना, मतलब सबसे पहले ना अपने आप को बिल्ड करो। बिल्ड कैसे करो? देखो सबसे पहले तो आप अपने ना कैरियर को अच्छा बनाओ, फिर अपने फाइनेंस को अच्छा बनाओ, और फिर बनाओ तुम लोग अपनी फिजिकल फिटनेस को, ठीक है ना? एकदम तगड़े मजबूत होने चाहिए तुम लोग। और फिर बनाओ अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को बहुत मजबूत। जब ये गुण तुम्हारे मिल जाएंगे 3-4, भाई साहब कोई लड़की नहीं छोड़ के जाएगी तुम्हें, ये सच बात है। क्योंकि उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर पाओगे ना। फाइनेंशियल है, उसको कहीं घूमना है, मान लीजिए उसने कह दिया मुझे गोवा घुमा के लाओ, तो हाँ चल ना, क्या दिक्कत है, फ्लैट लेता हूं तेरे लिए। जाओगे तुम लोग, ठीक है? उसको तुम फ्लाइट में लेके जाओगे, अगली की एक्सपेक्टेशन थी कि चल मुझे यार तू ट्रेन में ले जा, चाहे स्लीपर डब्बे में ले जा, तुम कहोगे ना ना चल चल चल, तेरे लिए बिजनेस क्लास की टिकट बुक कराता हूं। ये होती है पावर यार, ये होती है ताकत। इस ताकत की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? फिजिकली फिट हो, तुम उसको संतुष्ट रख पाओगे। और क्या नहीं चाहिए एक लड़की को भैया? लड़की को तो सब डिमांडिंग है भैया, देखो सीधी सी बात है। तो आप लोगों को जो है ये बात समझनी पड़ेगी यार। पहले अपने आप को बनाओ, रोना धोना बंद करो, वहां से एक चीज सीख ले कि हाँ कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी जो तू चली गई।
और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब वो चली जाए तो कोई टेंशन मत ले, और आ जाएगी। ठीक है तेरे, क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि अगर किसी लड़की को तू कॉन्फिडेंस में ला पाया या कोई आ गई, तो एक तो बात है तेरे अंदर कुछ ना कुछ तो स्किल्स हैं यार। अब अगर स्किल्स हैं तो भाई फिर तो स्किल्स तो कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत हो रही है, परेशान क्यों हो रहा है तू। लेकिन हाँ ये चीजें हैं कि यार इन चक्करों में ना अगर ना ही पढ़ो तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा ही अच्छा है। ये सब फालतू की बात ही होती है, क्योंकि ये सब है ना, मतलब आपको अपने आपके कैरियर से, आपके गोल से, आपके जो अचीवमेंट्स है उन सब से ये आपको जो है ना थोड़ा पीछे रख देंगे। तो इस बारे में ना थोड़ा सा बाद में चर्चा करेंगे, बहुत लंबा टाइम बचेगा, 3-4 मिनट हमारे इसी में लग गए। एनीवे, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है। हाँ भाई, गॉस थ्योरम बताइए क्या थी। तो नहीं पता, चल तुझे कुछ कुछ याद है ना, चल छोड़। देखो गॉस थ्योरम मैंने आपको बताया था कि गॉस थ्योरम ये कहती है कि किसी भी क्लोज्ड बॉडी से जो फ्लक्स आएगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके अंदर चार्ज जितना रखा हुआ है, ठीक है ना। और फिर हमने इसकी जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड बॉडी इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज क्यू एनक्लोज्ड बाय दैट बॉडी। बात समझ में आ गई ना। हाँ, तो ये बात मैंने लिखवा रखी है, ये अब, और भाई हमारे पिछले वीडियो में है, उसको आप लोग जाकर के देख लेना अगर नहीं देखा है तो। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू लाइन चार्ज। अब यहां पर देखो कि ये एक लाइन चार्ज है, ठीक है, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी वो लैम्डा है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई Q/L, ठीक है। अब हमें गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है, तो सबसे पहले क्वेश्चन सरफेस बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग बनाते हैं एक सिलेंड्रिकल सरफेस, इस प्रकार से ये बनाया हमने सिलेंड्रिकल सरफेस, ठीक है। तो अब इस सिलेंड्रिकल सरफेस में हमने देखा कि यार इसका जो एरिया वेक्टर है एन कैप वो तो इधर है, और जो यहां से फील्ड है वो इधर है, ठीक है। और यहां से जो एन कैप है वो इधर है, और जो एरिया वेक्टर है वो इस तरफ है, और यहां का तो एरिया वेक्टर जो है भैया वो तो इधर ही है, ठीक है। ओके, तो अब इसमें देखो, मान लीजिए कि एक कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, कंसीडर अ लाइन चार्ज, ठीक है, जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है Q/L, तो Q की वैल्यू हो गई लैम्डा L। अब देखो भैया, जो हमारे फ्लैट सरफेसेस है, ठीक है, फ्लैट सरफेसेस कौन से हैं, सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2, ठीक है। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं सरफेस 1 एंड सरफेस 2 आर फ्लैट सरफेस, ठीक है, फ्लैट सरफेस, ओके। अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो है। तो ई डॉट एन अगर जीरो हो गया तो भाई सीधी सी बात है कि यार यहां से जो फ्लक्स है वो भी जीरो है। ओके, अगर फ्लक्स जीरो हो गया तो देयरफॉर टोटल फ्लक्स थ्रू यानी कि टोटल फ्लक्स इज थ्रू कर्ड सरफेस ओनली, कर्ड सरफेस ओनली, ठीक है। तो हो गया। तो अब जो है फ्लक्स की डेफिनेशन होती है फाई इज इक्वल टू फील्ड इनटू एरिया इज इक्वल टू Q/ε0। अब एरिया हमें पता है कि 2πRL है सिलेंड्रिकल का, Q की वैल्यू लैम्डा L यहां पर रखी हुई है, तो ये हमने लिख दिया लैम्डा L ε0। तो यार अब यहां से इसको जो है सॉल्व कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई λ/2πε0R। अब हो गई डेरिवेशन, बात खत्म, ठीक है ना। तो इतनी छोटी सी डेरिवेशन थी ये। हालांकि आपकी बुक में तो इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व कर रखा होगा, तीनों सरफेस लेकर के ई डॉट डी एस करके 0 cos θ 1 cos θ 0, कोई जरूरत नहीं यार, बिना इंटीग्रेशन के सॉल्व कर दो और सारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेरिवेशन है, बहुत ही आसान तरीका है, एकदम मस्त तरीके से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिखो आराम से, ठीक है ना। अब अगले वाली डेरिवेशन पे बात करते हैं। अगली डेरिवेशन कौन सी है, अगली डेरिवेशन है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज। अब हम लोग जो है ना सरफेस चार्ज के ऊपर बात करेंगे कि यार सरफेस चार्ज क्या होता है, कैसे हम लोग जो है उसको स्टडी करेंगे और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यार आजकल जो है ये क्या तुम लोग जो है करते रहते हो, है भाई बच्चों, मैंने तुम्हारे को देखा है
कि देखो, मेरा जो कहने का बात है ना वो ये है कि यार तुम लोग है ना आजकल खेल नहीं रहे हो, खेल खेला करो यार, ये लड़कियों के चक्करों में मत पड़े रहो। और लड़कियों, तुम्हें भी मैं यही कहना चाहता हूँ, ये लड़कों के चक्कर में मत रहो। दोनों जेंडर एक दूसरे के लिए बहुत सेल्फिश होते हैं, ठीक है ना। और दोनों की जो है वो बस वही होती है, इच्छा पूर्ति और खाना पूर्ति वाला सिस्टम होता है। तो इन चक्करों में मत रहा करो एक दूसरे के चक्कर में ना। हाँ, अगर तुम्हारा टाइम पास नहीं होता ना तो यार मैं तुम्हें सबसे बढ़िया बताता हूँ, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो, वर्कआउट करा करो। और मैं तेरे को बता रहा हूँ भाई, इस ब्रेकअप से बाहर निकलने का सबसे बढ़िया तरीका बेटा, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी वो काम कर दे बस। आईआईटी फोड़ दे या नीट फोड़ दे, ठीक है। और या फिर एनडीए में चला जा, मतलब कहीं पर भी अपने कैरियर को एक हाइट्स पर लेके जाके दिखा दे, उसको रिग्रेट करा दे कि हाँ तूने छोड़ा था तो तेरी गलती, ऐसा बन, ये रोना धोना बंद कर, ठीक है। एनीवे, अब अगली बात करते हैं। अब है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज। अब यार सरफेस चार्ज से हम लोग, सरफेस चार्ज क्या होता है यार, एक चार्ज शीट, ठीक है। तो चार्ज शीट कैसे हो गई, कोई भी मान लीजिए एक मेटेलिक शीट है और उसको हमने कुछ चार्ज दे दिया, लेकिन थिन है वो शीट, ये याद रखना, थिन शीट की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग इसको जो है ये भी कह सकते हैं चार्ज्ड थिन शीट, ये इसकी भी डेरिवेशन है, ठीक है। तो चार्ज थिन शीट के लिए हम लोग निकालेंगे, तो गॉस थ्योरम का ही एप्लीकेशन करेंगे, बहुत आसान है यार। अब देखो, ये हमारे पास है एक चार्ज शीट, ठीक है, इस तरीके से मान लिया हमने। अब इसको जो है हमने अप्लाई करना है, तो यहां पर ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लो ऐसे करके, यूं करके, ठीक है। ये हो गया भाई, इसके ऊपर ऐसे पॉजिटिव चार्ज दिखा देते हैं ताकि ये लगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज है शीट, ठीक है। और यहां से हम लोग ऐसे, और यहां से ऐसे, ऐसे, ये हो गया बेटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब यार देखो, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा एन कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां से इधर आएगी, यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, और इसका भी एरिया वेक्टर एन कैप ऐसे हो जाएगा, चलिएगा। लेकिन यार यहां का एरिया वेक्टर तो ऊपर जाएगा और फील्ड तो इसमें इस तरफ है। तो यहां तो यानी कि जो अब इसमें क्या है कि जो करंट सरफेस है ना वहां से कोई फील्ड नहीं आएगी, तो जो भी टोटल फील्ड है वो सिर्फ फ्लैट एंड से आएगी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए कि एक, कंसिडर ए सरफेस चार्ज्ड शीट, सरफेस चार्ज्ड शीट, ओके। ये एक चार्ज शीट है, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो भाई सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो क्यू की वैल्यू हो गई बेटा सिग्मा एस, ठीक है। तो क्यू क्या हो गया, सिग्मा एस हो गया, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं फ्लक्स थ्रू, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस इज 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि ई डॉट एन कैप की वैल्यू 0 है, ये हो गया इसका रीजन। तो अब जो है, जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स इज थ्रू, टोटल फ्लक्स इज थ्रू फ्लैट एंड्स ओनली, फ्लैट एंड्स ओनली, ओके। और उनका जो एरिया है वो कितना है, ए है। सो 2EA इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की वैल्यू क्या है, सिग्मा एस, सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि सिग्मा एस की वैल्यू को हम लोग क्या ले लेंगे, ए ले लीजिए आप लोग, यहां पर इसको ए ले लेते हैं क्योंकि हमने यहां इसको ए ले लिया ना, हाँ, तो ऐसे ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ए यहां भी आ गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू हो गई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लो बेटा, ये हो गई डेरिवेशन सोल्व, ठीक है। बहुत ही आसान डेरिवेशन है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज, बहुत कम टाइम में हम लोग इस डेरिवेशन को सॉल्व कर पाए हैं। क्या करना है, हमारे पास एक चार्ज शीट है जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है,
उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लेंगे। वो जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, अब उसमें हम देखेंगे कि भैया अब बाय द सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसके जो फ्लैट एंड्स है, ठीक है, वहीं से निकलेगी। जो जो कर्व्ड एंड है, ये वाला जो रीजन है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगी। तो एन कैप इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, फ्लक्स थ्रू करंट सरफेस इज जीरो। ये तो हमने यहीं पर बात कर दी, क्यों, ई डॉट एन कैप जीरो है जी। तो अब सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा की वैल्यू क्यूएस होती है, और ये तो हमारा स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला है। इसको जब अप्लाई करेंगे तो उस एस की जगह यहां ए लिख देंगे। तो टोटल फ्लक्स थ्रू द फ्लैट एंड्स ओनली, एरिया इज इक्वल टू 2 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, ए को ए कैंसिल कर देगा तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज फॉर थिन शीट। ये थिन शीट के लिए हमारे पास एप्लीकेबल हो जाएगा बेटा, ठीक है। बहुत ही आसान डेरिवेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से। और अगर मान लीजिए कोई थिक शीट है, थिक है शीट, ठीक है, मोटी शीट हो गई है, तो उसके केस में क्या होगा कि दोनों सरफेस के ऊपर अलग अलग चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो वहां पर जो है आप ये बात मान के चलना, फॉर थिक शीट, ठीक है, उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, वो हो जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बात याद रखना। क्यों, क्योंकि ये जो 1/2 है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पर 2 से, यानी कि इसको हम लोग ऐसे कर देंगे 2 मल्टीप्लाई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी, क्लियर। तो यहां से हम लोग जो है इस डेरिवेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे, और इसको जो है हम लोग बहुत ही इजी वे से सॉल्व कर देंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं यार, बहुत ही आसान तरीका है, कोई झंझटबाजी नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करो, आंसर, बात खत्म, ठीक है। तो ये भी हो गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज के लिए। अब हम लोग अगले वाले डेरिवेशन की बात करते हैं, उससे पहले बेटा आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है, नोट हो गया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब उसमें देखेंगे कि यार अब क्या करेंगे। हमारे पास अब हमारी लास्ट डेरिवेशन बचती है। लास्ट डेरिवेशन किस चीज की है, लास्ट डेरिवेशन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ होलो चार्ज्ड स्फीयर। हमारे पास एक स्फीयर है होलो, और उससे हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो वो अब हम लोग देखेंगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड अब किस प्रकार से आएगी, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, ठीक है। और कैलकुलेट करने के लिए अब हम लोग सबसे पहले तो एक होलो चार्ज स्फीयर लेंगे, और उसके ऊपर जो है हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है, ओके ओके। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो चार्ज स्फीयर, ओके। अब देखो बच्चों, मान लीजिए कि ये एक होलो चार्ज स्फीयर है, इसके ऊपर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके, मान लिया। यानी कि ये चार्ज जो है यूनिफॉर्मली एक समान रूप से पूरे सरफेस के ऊपर बटा हुआ है, एक समान रूप से बटा हुआ है, ठीक है। तो अंदर में चार्ज तो जीरो है, अंदर में तो हमें पता है कि यार चार्ज जीरो है तो फील्ड भी जीरो हो जाएगी, ये तो हमें पता है। अब इसका रेडियस ले लेते हैं, मान लीजिए इसका रेडियस कैपिटल आर है। अब स्मॉल रेडियस आर पर यहां पर एक पॉइंट हमने ले लिया, और अब हम लोग जो है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज स्फीयर की वजह से निकालने के लिए हमें गॉस थ्योरम को अप्लाई करना है, तो उसके लिए गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। अब गॉसियन सरफेस हम बनाते हैं एक स्फीयर, ठीक है, इस प्रकार का एक स्फीयर बना लिया, ये बन गया जी एक स्फीयर, ठीक है। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जाएगी, बिल्कुल जाएगी जी, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी अगर आप देखें यहां से, तो बेटा वो भी एन कैप भी इधर ही जाएगा, ठीक है। दोनों ही वैल्यू एक ही तरफ जा रही है, यानी कि आप ये मान के चलिए कि अगर मैं इसको यहां से बनाऊं ऐसे, तो एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही तरफ ऐसे है, ठीक है। तो ये अंदर वाला जो है वो स्फीयर है, और ये गॉसियन सरफेस है। सो दिस इज स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, दिस इज स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है, ओके। तो कंसीडर ए होलो स्फीयर of
रेडियस कैपिटल आर। ठीक है जी, मान लिया, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ए पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम स्फीयर। मान लीजिए कि हमने एक पॉइंट पी ले लिया डिस्टेंस आर पर स्फीयर से। ठीक है, सेंटर से लेंगे क्योंकि डिस्टेंस तो हमारे मेजरमेंट सेंटर से ही होगी, तो सेंटर से हम लोग ये डिस्टेंस आर लेंगे। ओके, तो अब भाई फ्लक्स का फॉर्मूला तो होता है बेटा ई इंटू ए बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भैया, बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिक एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, बोलो रे, क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब भाई ये क्या है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। सो दिस इज द पॉइंट। अब ये जो फॉर्मूला आ गया, ये तो किसके लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से। इसका मतलब ये बात मान के चलिए कि जब हमारे पास अगर एक स्फीयर है और उसको हमने कुछ चार्ज दे रखा है, तो वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है बात, कैसा बिहेव करेगा भाई, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अगर ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है तो इसके सरफेस पर फील्ड क्या होगी, चलिएगा तो एट सरफेस निकाल लेते हैं। तो सरफेस पर जब हम पहुंचे तो हमें पता है कि आर की वैल्यू कैपिटल आर से रिप्लेस हो जाएगी क्योंकि डिस्टेंस ही चेंज हुआ है और हमने कोई कुछ भी चेंज नहीं करा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये वाली वैल्यू हमारे पास इसमें आ जाएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास इसमें आ जाएगी। ठीक है, ओके। और अगर आप देखो तो पूरे सरफेस के ऊपर अगर मैं Q की वैल्यू को सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर पुट कर दूं इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, यानी कि किसकी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। ओके, चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, इसको यहां पुट करने के बाद 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इस तरीके से इसका दूसरा एक्सप्रेशन आ जाएगा सिग्मा के टर्म्स में, यानी कि किसके टर्म्स में, चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में। अब इनसाइड का पॉइंट ले लेते हैं क्योंकि ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था आउटसाइड का, ये हमारा सरफेस का पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट ले लेते हैं हम लोग कहां पर, इनसाइड का। तो इनसाइड स्फीयर, तो इनसाइड स्फीयर में जब हम लोग बात करेंगे तो बिकॉज Q is 0 inside sphere, therefore electric field is 0। तो क्योंकि अंदर में कोई चार्ज ही नहीं रहता है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां से हमारे को एक बात समझ में आ गई कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्फीयर है और वो कैसा है, मेटेलिक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो भैया कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर हमें पता है कि क्या होता है कि सारा का सारा चार्ज कहां पर होता है, सरफेस के ऊपर आ जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है। तो अंदर में उसमें कोई भी चार्ज नहीं बचता है। ठीक है, और जब उसमें अंदर में कोई भी चार्ज नहीं बचेगा तो क्या होगा भाई, बहुत ही सिंप्लीफाइड सी बात है यार कि वहां पर फील्ड 0 हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसके द्वारा क्रिएट करी जाती है, चार्ज के द्वारा। अब जब चार्ज है ही नहीं तो फील्ड होगी कहां से, बहुत लॉजिकल बात है ना, बहुत इजी तरीका है। तो इस तरीके से अंदर में फील्ड 0 होती है, सरफेस के ऊपर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, और स्फीयर से बाहर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर होती है। ठीक है ना, हाँ। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको समझ पाएंगे। और हमेशा ये बात याद रखना कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये हमेशा स्फीयर के सरफेस के नॉर्मल होगी, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होगी। ये इसका खासियत है क्योंकि असर्शन रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और ये बात लिख लो अपनी नोटबुक में, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, हाँ। तो जो भी हमारी चार्ज बॉडी होगी ना, उसका जो सरफेस होगा उसी के सरफेस के हमारे साथ जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, आउटवर्ड नॉर्मल होगी। और जब वो आउटवर्ड नॉर्मल होगी
तो फिर उसमें क्या कंडीशन आएगी, इस तरीके की कंडीशन आएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया है। तो आज का ये जो है हमारा चैप्टर 1 की जो हमारी पूरी सीरीज है भैया वो हो गई खत्म। सारे हमारे जो है सारी डेरिवेशन हमने इसमें सॉल्व करी है हर एक पार्ट में। अगर आप इसमें देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट है, तो अभी इसके लिए इतना ही। और भाई तू जो है यार, मैं तेरे को देख के फिर से वही फीलिंग आ रही है, पता नहीं यार क्यों। ओ यार ऐसे मुंह मत बना यार, तू बहुत दुखी सा हो रहा। अरे भाई इसके लिए यार चॉकलेट लेके आओ एक भाई के लिए। आज क्यों रहा है तू? हाँ यार एक चॉकलेट लेके आओ इसके लिए, इसको चॉकलेट खिलाओ आज एक। इसका मूड मूड थोड़ा अच्छा नहीं है। हाँ मूड स्विंग हो रहे हैं इसके, इसको ठीक करो भाई। क्यों भाई सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ कमेंट करके बताना सही कर रहा हूँ कि नहीं। और नहीं तो क्या यार। अच्छा तुम बताओ, ये लड़कीबाजी में, ये प्यार प्रेम के प्रसंग में पढ़ना सही है कि गलत है? सही भी है गलत भी है, जैसी सबकी इच्छा है वैसा चल रहा है। लेकिन विचार थोड़ा रखो यार, क्योंकि यार देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी बात ना आप ये ध्यान से सुनना। यार देखो अभी तुम्हारी एज कितनी है, मेरी बात को समझना। तुम्हारी एज कितनी है? तुम्हारी एज है अभी 17 प्लस माइनस, सही कह रहा हूं? कोई 17 होने वाला है, कोई 17 क्रॉस कर चुका है, तुम सभी इसी रेंज में हो। यार एक बात बताओ, बायोलॉजिकली तुम अभी तक ना तो मेंटली मैच्योर हो, ना तुम फिजिकली कंप्लीटली डेवलप्ड हो, ठीक है ना? हाँ वही वही। तो और अभी तुम्हारी जो बॉडी है और जो तुम्हारा ब्रेन है और जो तुम्हारा इमोशनल है ना, वो सब ग्रोइंग स्टेज में है। अब यार एक बात बताओ, एक पेड़ से अगर तुम कच्चा फल तोड़ लोगे तो यार वो उसमें कोई स्वाद आएगा? सोच के देखो, कोई स्वाद आएगा? नहीं आएगा। तो यार यही तुम्हारी उम्र है, तुम्हारी 17 साल की प्लस माइनस की उम्र होती है। इस एज में बेटा तुम एक कच्चे फल की तरह हो, कोई स्वाद नहीं है, कोई जीवन नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि फोकस करो, हार्ड वर्क करो, अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, अच्छी अपनी डाइट रखो, अच्छा देखो। मोबाइल में वो जो है ना उसको मत देखा करो, जोनी को। हाँ जोनी को मत देखा करो, गलत बात है, गलत बात है बेटा। जोनी नहीं देखना है, फोन में नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है? हाँ बिल्कुल नहीं देखना है जोनी को। और फिर तुम लोग जो है उसके ऊपर जो है अपने, बहुत सारे तरीके हैं यार, बहुत सारे तरीके हैं, कोई भी तरीका अपना लो। कोई ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर अब क्या तुम्हें भाषण दूं इस बारे में, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि यार देर आर न्यूमरस वे वेयर यू कैन चैनलाइज योर एनर्जी। There are numerous way. You can opt for yoga, you can opt for fitness, you can रनिंग कर सकते हो भैया, कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो, ठीक है ना? या फिर अगर आप जो है कोई यार डांसिंग का कोई स्किल ले आओ, सिंगिंग का ले आओ, ठीक है? या फिर राइटिंग का ले आओ। रीडिंग वीडिंग में तो यार तुम किताबें बहुत पढ़ रहे हो, ठीक है? पेड़ लगा लो यार अपने घर पे, कुछ नहीं है, 30-40 गमले लगा लो, रोज उनमें पानी दो, उनको देखो यार कितना मजा आएगा। करके देखो तुम लोग, अपने घर में गमले लगा लो, पेड़ वेड़ लगा लो, ठीक है? और अगर और कुछ नहीं है तो यार कुकिंग स्किल सीखो, लाइफ स्किल सीख लो यार। बहुत चीजें काम आती हैं। रोटी बनानी आती है? अरे तू बताइयो। हाँ तू बता, रोटी बनानी आती है? नहीं? हाँ फिर यार रोटी बनानी सीख लो यार, खाना बनाना सीखो यार। बी अ गुड शेफ। अपनी वाइफ को प्रेजेंट करना, फ्यूचर में जब वो हो जाएगी तो उसको बोलना कि आज तो तेरा बनाएगा तेरे लिए खाना, तू बैठ, तो उसको अच्छा लगेगा यार। अभी पता लग रहा है कि वो उसको भी मैगी बनानी आती है, तुम्हें भी मैगी बनानी आती है, खा रहे हो मैगी, सुबह मर जाओगे, ठीक है? आजकल वैसे ही जमाना थोड़ा सा बदल रहा है, तो फिटनेस के ऊपर ध्यान दो, खाने के ऊपर ध्यान दो, बहुत तरीके हैं। और यार अगर तुम थोड़ा सा कर सकते हो तो यार मेडिटेशन, योगा, हालांकि उसमें तो तुम अभी जा नहीं सकते, एज बहुत छोटी है यार, बिना गाइडेंस के तो उसमें परेशान हो जाओगे। लेकिन अगर कर सकते हो तो करो, क्या दिक्कत है? आजकल तो यूट्यूब पे हर प्रकार का ज्ञान मिल रहा है, हर चीज का लेना चाहिए। क्यों इसे कह रहा हूं ना मैं? हाँ बताना यार। चलो अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, एंजॉय करो, और फिर अगली वीडियो में हम लोग जो ना अगली क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगली वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और सारे न्यूमेरिकल लेके आऊंगा मैं इसी सीरीज में, ठीक है? ओके एंजॉय, बाय।